Right, let's cut across to RSS Chief Mohan Bhagwat's Dussehra address, which is taking place in Nagpur. है समाज उसको स्वीकार करता है, लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए स्व की जागृति का महत्व है, क्योंकि समाज यानी हम है। एक मैं यहां हूं, लेकिन मेरा समाज, हमारी सबकी एक समान पहचान है। वो हमारी समान पहचान कौन सी है? सौभाग्य से भारतवर्ष में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे पंथ संप्रदाय है। विदेशों के आक्रमण के कारण भी कुछ संप्रदाय हमारे यहां बन गए, हमारे ही लोग उस संप्रदाय में हैं। उनकी पूजाएं पंथ संप्रदाय विदेशी है, वो यहां के है। कुछ दशकों पूर्वज उनके वही थे जो हमारे। इतने सारे खान पान रीति रिवाज है, इतने प्रांत है, इतने सारे प्रकार है लोगों के, तो स्वार्थ भी अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी सदियों से हमारा राष्ट्र जीवन का एक सनातन अक्षुण्ण प्रवाह चला है। भारत का अस्तित्व सदा रहा है, व्यवस्थाओं की भी विविधता रही, राज्य भी अनेक रहे, लेकिन सदैव भारत रहा, भारत एक रहा। पूरे भारत की प्रशस्ति रामायण में है, पूरे भारत की प्रशस्ति बाद के महाभारत में है, पूरे भारत की प्रशस्ति कालिदास में ने भी लिखी है, गुरु नानक देव जी ने, श्रीमद शंकर देव जी ने, सुब्रमण्यम भारती ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सब लोगों ने। क्या समय था, कौन सी व्यवस्था थी, राज्य एक थे या अनेक थे, राज्य करने वाले अपने थे या विदेश के थे, बिना इसका विचार किए पूरे भारत का स्तुतिगान गाया है। हमारा देश उस समय से एक देश है, एक राष्ट्र है, क्योंकि इन विविधताओं को स्वीकार करने की बात हमारे समझ में बहुत प्राचीन समय में आ गई। हमारे पूर्वजों ने यह प्राप्त किया सत्य कि सारा अस्तित्व एक की अभिव्यक्ति है। उस एक को जान लो तो कभी फीका न पड़ने वाला शाश्वत सुख प्राप्त होता है, और इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए उपभोग को छोड़ के चलना, ऐसा जीवन और वो प्राप्त करना, ये परम लक्ष्य, ऐसा तरीका सब अपना है, क्योंकि सब एक से, मैं जिससे बना हूं, मैं जिसको व्यक्त करता हूं, दूसरे जगह, दूसरे रूप में, दूसरे प्रकार से, दूसरे नाम से, दूसरे रूप में कोई और उसको वही प्रकट करता है, और इसलिए वो दिखता अलग है, लेकिन मेरे से अलग नहीं है, वो मैं ही हूं। उसका सुख मेरा सुख, उसका दुख मेरा दुख। ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना, और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण किया। वो संस्कृति, वो हमारे पहचान का पहला आधार है, वो हमारे राष्ट्रीयता का पहला आधार है, जिसको बार बार सनातन सनातन कहा हमारे प्रमुख अतिथि महोदया ने। वो हमारी चलती हुई भारतीय संस्कृति, खान पान रीति रिवाज वगैरह ऊपर की बात है, आचार धर्म है, वो बदलते रहता है, लेकिन मूल्य समान है, क्योंकि इस सत्य के वो है, वो कोई कल्पना नहीं है, थियरी नहीं है, उस सत्य को साक्षात किया, वो सत्य सदा विद्यमान रहता है। उसके आधार पर हमने कहा कि धर्म से चलो। क्या धर्म है? सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, बस 4 बातें। बाकी किसकी पूजा करना, किधर पैर करके सोना, कौन सा कपड़ा पहनना, कब क्या खाना पीना, आचार धर्म है, देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता है। जो चलता है वो रखो, जो बदलना है वो बदलो, परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे,
वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए, उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है। और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये चार जिसमें नहीं है, इस चार में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो। इसलिए अस्पृश्यता अधर्म है, जात पात की विषमता भेद अधर्म है। कहीं भी लिखा हो इसमें सत्य हम सब एक है, इसका अधिक्षेप होता है। इसमें परस्पर संवेदना करुणा का अधिक्षेप होता है। इसमें तन मन की शुचिता का अधिक्षेप होता है। और इसमें तपस की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, इसके बाहर नहीं जाना। RSS Chief Mohan Bhagwat there making a number of important points, essentially talking about the aspect of any action which is basis truth is dharam and anything beyond that is adharam. He also talks about the importance of women empowerment, essentially saying that no country can progress without women empowerment. Also, he talks about bats for mother tongue, essentially saying that English being needed for career growth is a myth. Also, other important takeaways from the speech of Mohan Bhagwat, where he essentially says that population should not be considered negative. It can also be put to good use. It can be a boon. And the government alone shouldn't be held responsible for jobs and employment. In other